होम टू होलसेल। घर से चाय की पत्ती का बिजनेस चालू करें और होलसेल तक कैसे पहुंचाएं। तो आज का सेशन है होम टू होलसेल, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक कैसे पहुंचाएं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो छोटे लेवल से बिजनेस करना चाहते हैं और उनको बड़ा करना चाहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। अभी हम बात करेंगे होम टू होलसेल, मतलब छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का बिजनेस कैसे पहुंचाए, कैसे करें। आप एक छोटे से पूंजी से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं चाय की बिजनेस, तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आपको ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो सीधा सा एक सिंपल सा टॉपिक है होम। आप बिजनेस चालू करेंगे कहाँ? घर से अपनी, और इसको ले जाएंगे कहाँ पर? इसको ले जाएंगे होलसेल में जाएंगे। देखिए, होलसेल मतलब एक बड़ा आप काम करने वाले हैं इसमें। तो होम टू होलसेल के लिए क्या करना है, इसके एक एक पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। घर से बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, एक कितनी पूंजी की ज़रूरत हो सकती है, कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है, कैसी चाय की सिलेक्शन करें, बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है। अगर हो सके तो छोटा सा एक काम करिए, आप YouTube का जो डायमंड मेंबरशिप है वहाँ ज़रूर लीजिए। कम से कम 1-2 महीने देखिए, छोटा सा अमाउंट लगेगा लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेनिंग क्लासेस में आइए, आपको पक्का बिजनेसमैन बना के ही छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेस आप कर सकेंगे। तो होम टू होलसेल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों के लिए, ये सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ये सिलेक्शन ऑफ टी और मार्केटिंग, दो चीज़ें हैं। तो इस पे हम बात करेंगे कैसे आपको इसको आप अगर घर से बिजनेस करते हैं, आप घर से अगर बिजनेस करते हैं मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो आप मार्केट के बारे में स्टडी करिए कि आपका मार्केट क्या बोल रहा है, कैसी चाय चाहिए। उससे पहले कोशिश करिए थोड़ा सा नॉलेज लीजिए। एक नॉलेज की बहुत ज़रूरी है, नॉलेज की बहुत ज़रूरी है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। चाय का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत हम एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बेसिक की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक ग्रेड क्या है, किस ग्रेड की चाय चलती है, क्या आपके एरिया में बीपी चल रही है, ओएफ चल रही है, पीडी चल रही है, या बीओपीएसएम चल रही है। मतलब एक ग्रेड का एक नॉलेज होना चाहिए। और साथ में इन ग्रेडों को मिला के अगर कोई ब्लेंड चल रही है तो ब्लेंड की नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद से उसकी क्वालिटी परखने का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी क्या होती है। अगर इसमें थोड़ी भी डाउट है तो आप संपर्क करिए और सैंपल मंगवाइए, या आप अपनी सैंपल को भेजिए, उसको टेस्ट करवाइए और हम उसकी वैल्यूएशन बताएंगे, चाय के बारे में बताएंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, उसके ग्रेड के बारे में बताएंगे। अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, ट्रेनिंग कर नहीं सकते, तो छोटा सा काम करिए, आप यूट्यूब पे नॉलेज लीजिए, सारी वीडियोस को देखिए और डायमंड मेंबरशिप लेकर के वहाँ पे नॉलेज गेन करिए। सारी ट्रेनिंग वीडियोस दी गई है A to Z, सारे चैप्टर को आप स्टडी करिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा खर्च करके, मतलब मामूली सा खर्च करके, एक दिन का पॉकेट खर्च मान सकते हैं आप, खर्च करके आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। सीखने के बाद से क्या करना है, अगर आप कुछ सैंपल मंगवाइए फ्री, आप टेस्ट करिए, नहीं तो आप अपनी सैंपल को भेजिए और हम उसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसकी कौन सी ग्रेड है और उसकी क्या क्वालिटी है। भाई, आप घर से एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो घर से बिजनेस चालू करने के लिए एक सेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक नॉलेज हो गया आपके पास, एक चाय की जानकारी हमने दिया, आप भी स्टडी किए और ये पता लगा कि भाई वहाँ पे ग्रेड कौन सी चल रही है और ब्लेंड कैसा चल रहा है। मार्केट दो तरीके के हैं। इस मार्केट में क्या है, एक जो लूज में चाय बेच रहे हैं, लूज में बहुत किराना स्टोर वाले हैं, चाय टपरी वाले हैं,
जो चाय बना के बेचने वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, बहुत सारे हैं जो लूज में पत्तियों को लेते हैं और उसकी मतलब उनको सस्ता पड़ता है और उसे चाय बना के बेचते हैं। तो आप मार्केट में उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, एक पैकेट में, तो पैकेट में जो होगा ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए होगा, हर एक घर के किचन में जा सकता है वो पैकेट। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप नॉलेज लिए। दूसरी बात, मार्केट की स्टडी, हम ये नहीं बोल रहा हूँ, इसको स्टडी करना है कि लूज वाली चाय कैसी चल रही है, उनकी क्या ग्रेड है, उनकी कैसी क्वालिटी है, क्या रेट है। और दूसरा, पैकेट वाली चाय कैसी चल रही है, उसकी क्या रेट है, क्या ग्रेड है। अब यहाँ तक ये आपका एक नॉलेज का ही पार्ट रहा है। ये सारा स्टडी हो गया, आप टेस्ट किए या हमसे टेस्ट करवाए, हमने एक बता दिया कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं या ऐसी है। तो आप चाहे तो दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। भाई हम डोमेस्टिक मार्केट में पैकेट भी हम देंगे, एक नॉर्मल पैकिंग करके बिजनेस कैसे करना है, आगे कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, सारी बातों को बताऊंगा मैं। और दूसरा हो गया कि आप एक लूज, तो इतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप एक नॉलेज लीजिए, उसके बाद से मार्केट की स्टडी करिए कि मार्केट में कैसी पत्तियां चल रही हैं। आप भी स्टडी करिए, दिक्कत हो रही है तो इन दोनों जगह का सैंपल कलेक्ट करिए और हमारे पास भेजिए टेस्टिंग के लिए, उसकी क्वालिटी रिपोर्ट के लिए और उसकी वैल्यूएशन के लिए। ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ, किसी तरीके की कोई चार्ज नहीं होगी। अब ये हो गया। अब इसके बाद से नंबर क्या आती है, भैया घर से बिजनेस का शुभारंभ। ये वीडियो में लंबा नहीं करूँगा। अब जो है इसकी ओपनिंग करेंगे बिजनेस का, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है होम टू होलसेल। हम घर से चालू करेंगे और बड़े होलसेलर बन के दिखाएंगे, ये टॉपिक है। तो आप ओपनिंग करेंगे तो ओपनिंग करने के लिए क्या है, छोटे लेवल पे करेंगे। तो मान लीजिए कि आप जो है आप 2 बैग चाय ले रहे हैं, कितना लेंगे, 2 बैग चाय ले रहे हैं और एक बैग जो है, एक बैग लूज वाली चाय ले रहे हैं। किसके लिए, जो लूज मार्केट में बेचेंगे, मतलब लूज मार्केट में बेचेंगे। और इसका मान लेते हैं कि 35 किलो की नॉर्मली बैग आती है और 200 रुपये करके इसका रेट है, तो 7,000 रुपये भाई यहाँ पे एक लमसम लग जाता है। हम एक लमसम पकड़े हैं, 170 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, उससे कॉस्टली भी ले सकते हैं, एक एवरेज पकड़ लिया मैं, ठीक है, इसी के आसपास है। और एक चाय जो है आप पैकेट में करेंगे, तो पैकेट का भी कई रेंज है। आप 150 वाली है, 200 वाली है, 300 वाली है, 400 वाली है, एक बहुत अच्छी और बुरी भी हो सकती है। तो सीधी सी बात है कि इसका भी हम वही रेट पकड़ लेते हैं अपनी अपनी कैटेगरी में। हो सकता है 10-20 घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्वालिटी हिसाब से रेट घटेगी बढ़ेगी। तो यहाँ भी 7,000 रुपया हो गया। तो अब इसमें कुछ जीएसटी है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, 5% जीएसटी लगती है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं। और देखिए हम टेंटेटिव रेट बता रहे हैं, यहाँ पे रेट कम हो गया तो बात अलग है, रेट थोड़ा बढ़ गया तो उसी के ऊपर में आप कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब 70 किलो चाय की ज़रूरत पड़ेगी आपको, 2 क्वालिटी की चाय, और यहाँ पे 14,000 रुपये और 1,000-2,000 आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह में खर्च होगा और कुछ पैकिंग मटेरियल। तो ये चाय आपके पास 2 क्वालिटी की चाय हो गई, इसकी खर्चे यहाँ पे इतनी आ रही है। अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको एक प्लेन पाउचेज लेने पड़ेंगे। प्लेन पाउच लीजिए, या तो जीपर हो सकता है या एल्युमिनियम फॉयल वाला हो सकता है। ये फॉयल वाले एक सादे रंग के आते हैं। इस ढंग से बहुत सारे पैकिंग के ऑप्शंस है, उस पर स्टिकर भी लगा सकते हैं। तो पैकेट वाली चाय आप इसमें पैक कर सकते हैं डिफरेंट शेप साइज में। हाँ, एक मैं बात बताऊंगा, ये चाय की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्टिफाई होनी चाहिए, फसाई के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और आपको भी स्टोरेज बढ़िया करना है। आप 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन करा करके एक फसाई लाइसेंस भी आप ले लीजिएगा, क्योंकि आप छोटे वेंडर हैं, काफ़ी छोटे लोग बिजनेस करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हल्का फुल्का रजिस्ट्रेशन करवा के 100 रुपये में भी आपको फसाई लाइसेंस मिल जाती है, ठीक है। तो इस ढंग से वो सब लीजिए। अपने पैकेट पे एक स्टिकर भी छपवा सकते हैं, बना सकते हैं। आजकल डिजिटल प्रिंटर से काफ़ी सस्ती, मतलब 200-300 रुपये खर्च करने से स्टिकर बन जाएगी, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा डिजाइन करने का। तो उस पर अपना लेबल लगाइए, फसाई नंबर को लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए, और इस ढंग से
आप लूज की एक पैकिंग अलग करिए, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और पैकेट की पैकिंग अलग करिए। तो इस ढंग से आपकी चाय की पैकिंग भी हो गई और उसकी उसी ढंग से एमआरपी आप सेट कर लेंगे। एमआरपी सेट करने का मतलब सीधी सी बात है कि आप सारा खर्चा वर्चा करके कम से कम नेट 20% प्रॉफिट का मिनिमम आप हिसाब रखिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सारे काम कर रहे हैं तो मिनिमम 20% होना ही चाहिए सारे खर्चे लेने के बाद से। आप सोचेंगे डबल ट्रिपल प्रॉफिट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए। तो आपका जो है नॉलेज हुआ, नॉलेज मतलब मार्केट वगैरह लेकर के सारा कुछ नॉलेज कर लिए। नॉलेज करने के बाद से आपने जो है ऑर्डर लिया और ये चाय ऑर्डर देने के बाद से आपके पास चाय आई और कुछ पैकिंग मटेरियल में आपका जो है 500-1000 रुपये खर्च आ जाएंगे। 500 काफ़ी है 70 किलो चाय के लिए। तो इसमें ये पैकिंग मटेरियल के कुछ खर्चे हैं, 500-600 रुपये आप कुछ स्टिकर वगैरह बनवाते हैं, इसके खर्चे हैं। मतलब आप मैक्सिमम 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से दो सेक्टर में काम कर सकते हैं। दो जगह आप मतलब 2 कस्टमर को फोकस कर सकते हैं। एक कस्टमर हो गया कौन, जो थोड़े से बल्क में चाय लेते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, किराना स्टोर वाले, जो लूज में चाय खरीदते हैं। और दूसरा हो गया वो पैकेट में आप डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप कोई बहुत बड़ा ऐड वोड दे करके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना के तो कर नहीं सकते। तो आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अपने घर से, अगल बगल से, अपने जान पहचान के लोगों को, उनको टारगेट करिए और उनको डायरेक्ट सप्लाई करिए। जब 100-200 की आइटम आपके घर में ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकती? आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, लोगों से मिलनी पड़ेगी। अच्छी चाय पिलाएंगे, वो ज़रूर आपसे लेंगे और अच्छी खासी कमाई करेंगे। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। बिजनेस में आपको क्या करना है, थोड़ी सी मार्केटिंग की फोकस करनी है। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे? देखिए, सेल्स अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया। आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो भाई लोकल एक ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। लोकल एक ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत कम खर्चे में मिल जाती है। भाई आपका एक नाम हो गया ना, भाई इस ब्रांड नेम से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई लीगल इशू नहीं होगी। एक ट्रेड लाइसेंस लीजिए। और दूसरी बात क्या करनी है कि पॉसिबल है तो करंट अकाउंट करिए, नहीं तो आप सेविंग अकाउंट रहने दीजिए। और गूगल बिजनेस का जो है आप ये बनाइए, एक प्रोफाइल बना लीजिए। उस पर आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग करिए कि भाई फलना टी स्टोर है ना, उसकी लिस्टिंग करिए, जीपे क्रिएट करिए। गूगल बिजनेस आपका होना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग में बहुत सारी हेल्प होगी। गूगल बिजनेस करिए, जीपे करिए, जीपे से पेमेंट लेने की कोशिश करिए। ये सारे बिजनेस अकाउंट्स को बनाइए। आप देखेंगे गूगल बिजनेस अकाउंट जो आप बनाएंगे, वहाँ पे कई तरह का रेटिंग रिव्यू की बात आएगी। जिस कस्टमर को चाय पसंद आ रही है, उनसे 5 स्टार रेटिंग ले लीजिए, उनसे रिव्यू लिखवाइए कि सर क्वालिटी कैसी थी, आप लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखेंगे ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। लोग सर्च करेंगे तो देखेंगे कि आपके बिजनेस की एक अलग लेवल है, एक अलग ऊंचाई है। तो ये छोटी सी बात है। जीपे के थ्रू पेमेंट लेंगे तो गूगल को पता लगेगा भाई ये बिजनेस चल रही है, आपको लोन ऑफर करता है, कई तरह के सुविधाएं देती है। तो ये आपका रिकॉर्ड होता रहता है। जब बिजनेस बड़ा हो जाए तब जीएसटी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटी सी काम जरूर करिए और डोर टू डोर मार्केटिंग करिए। और एक और बात बोलूँगा, सोशल मीडिया का भी आप जो है यूज़ करिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू चीज़ों का प्रचार प्रसार करिए। जिस कस्टमर को चाय दे रहे हैं अच्छी लग रही है, उनका फीडबैक लीजिए, उनको छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड करिए और शेयर करिए। तो ये देख करके और लोग भी आप इंस्पायर्ड होंगे और वो भी आपकी चाय की डिमांड करेंगे। तो देखिए, आप घर से बिजनेस चालू कर रहे हैं और इस ढंग से आप ग्रो करेंगे। इस ढंग से ग्रो करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो आपको क्या होगा? आपने चालू किया होम, ठीक है, फ्रॉम होम।
आप घर से चालू किए और इसकी डिजिटली मार्केटिंग करते गए। स्टार्टिंग में आप 2 बैग चाय लिए और इन्वेस्टमेंट आप जो है अराउंड 20,000 रुपये किए सारा कुछ लेकर के, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आप 2 साल अगर मेहनत कर देते हैं ठीक से तो एक बड़े होलसेलर आप बन जाएंगे, एक बड़े होलसेलर बन जाएंगे धीरे धीरे। और 2 साल मेहनत करेंगे तो अपनी एरिया में इतनी प्रचार प्रसार हो जाएगी उस क्वालिटी की, उस चाय की, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू हो या जीपे से आप हेल्प ले रहे हैं या आप गूगल बिजनेस स्टोर बना रहे हैं, कल को वेबसाइट भी बनाएंगे, लोग जान जाएंगे भैया ये जो है ये आदमी होलसेलर है, यहाँ पे हर तरह की चाय होलसेल में मिलती है, होलसेल रेट में मिलती है। और आपके यहाँ आएंगे लोग 2 किलो 4 किलो 10 किलो 1 बैग 2 बैग जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है वो खरीदेंगे। आप आराम से घर बैठ करके या कोई भी दुकान लेकर के आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा इसमें। तो एक इजी सा तरीका रहा कि होम से होलसेल कैसे करना है। इसमें किसी भी तरीके का मदद चाहिए, हेल्प चाहिए तो चाय गुरु आपके साथ है, आप ज़रूर कॉल करिए और पूछिए कि सर इसमें और क्या बता सकते हैं और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वीडियो में सारी बातों को बताना बहुत दिक्कत होती है, कोशिश करिए ट्रेनिंग क्लासेस को अटेंड करिए। नहीं आ पा रहे हैं 3 दिन की क्लासेस अटेंड करिए, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायमंड मेंबरशिप लेकर के वहाँ पे सीखने की कोशिश करिए। सारी ट्रेनिंग वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। प्रायोरिटी कॉल होगी, प्रायोरिटी से आपको सपोर्ट दी जाएगी, हर तरीके की वहाँ पे सुविधा आपको मिलने वाली है। तो आई होप, मेरी शुभकामना है कि आप जो है अगले साल मतलब एक होलसेल कैटेगरी में ज़रूर आएंगे और उसके अगले साल एक बढ़िया होलसेलर बन जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामना आप सबका। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।